डिफरेंशियल इक्वेशन में अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया भाई, और इसके लिए मैंने आपको कल बताया था सेपरेटिंग द वेरिएबल। फर्स्ट टाइप के हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो ही वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, तो एक्स को डी एक्स के साथ ले जाना है और वाई वाले वेरिएबल को डी वाई के साथ, फिर इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट डी एक्स में और वाई के रेस्पेक्ट डी वाई में। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल पर बेस्ड है पहले 12.4 से पहले के क्वेश्चन बता दूं एग्जाम्पल में। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है हमें कर्व बाई वाला फंक्शन लाना है। किसके लिए सॉल्व कर देना है इसको? बाई के लिए। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल से पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सॉल्व करो इसको, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अलग अलग लगा देता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट है दोनों पे तो रूट ए अपॉन रूट बी हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस है। अब देखिए सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो रहे कि नहीं, डी एक्स इधर आ जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई की तरफ, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, द वेरिएबल एक्स को डी एक्स की तरफ ले गए, मैथमेटिकली जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। ट्रांसपोजिशन कर दिया इधर तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर लाए तो ये, इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। ये तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स वाई और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ट्रांसपोजिशन कर दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर सी। और अगर लगाना चाहो सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी फॉर्म में आंसर। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। सेपरेटिंग द लगा रखा है भाई ये फॉर्मूला। सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला याद हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इनवर्स इधर जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन सी, और एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू साइन सी। कांस्टेंट को केवल सी की फॉर्म में रखना है हमें, साइन सी को नया नाम दे दिया कैपिटल सी। ये इसका सॉल्यूशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा ये। तो ये था सेपरेटिंग द वेरिएबल हो या रिड्यूसिबल इनटू सेपरेटिंग द वेरिएबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिंग द होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशिएशन, सब में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सॉल्व करके रख लेना चाहिए। पता लग जाएगा सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सेपरेटिंग में बदलना है, होमोजीनियस है अभी आएगा और लीनियर है। तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dx dy। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जांच पता लगा रहे कौन सा रिड्यूसिबल है नहीं, उसे dy अपॉन dx के लिए सॉल्व करना। तो dy अपॉन dx वाली टर्म यही रखिए, sin x dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर y प्लस 1 cos x dx। ट्रांसपोजिशन कर दिया dy। अब देखिए वैसे सेपरेट हो रहा है तो dy के साथ e की पावर y, ये इसका ट्रांसपोजिशन हो सकता है ना सर, तो इसका सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy, ये इधर dy sin x का ट्रांसपोजिशन कर दो माइनस cos x अपॉन sin x dx। y वाली सारी टर्म कहाँ होनी चाहिए dy के साथ, तो e की पावर y इसका ट्रांसपोजिशन करें तो अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy, और sin x का इधर गया तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y प्लस 1 dy माइनस cos अपॉन साइन cot x dx। अब यह 9th चैप्टर आपका आना चाहिए आपको, 9th चैप्टर से होगा इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, इसको t मानेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लेट e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू t, e की पावर y dy इज इक्वल टू dt, e की पावर y dy इज इक्वल टू dt सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आ गया 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब पॉसिबल इंटीग्रेशन डायरेक्ट 1 अपॉन टी का लॉग टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की तरह लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट होता है लॉग साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, इधर भी लॉग ले लो, जब सब जगह लॉग है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेना चाहिए जिससे उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ लॉग ऑफ टी की वैल्यू e की पावर y प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, लॉग m प्लस लॉग n, हर लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ mn। होता है कि नहीं फॉर्मूला, तो log m प्लस n को लिख देंगे log mn, log ऑफ e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर, अब एंटी लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ log वाली टर्म है तो आप एंटी लॉग ले सकते हैं, एक तरफ log है दूसरी तरफ log नहीं तो एक्सपोनेंशियल घातीय रूप में बदलते हैं उसको। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर y प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू c। आंसर देखिए, तो ये log t इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो log ऑफ t की वैल्यू e की पावर y प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और log m प्लस n तो log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू सी। ये बेस ही है, लॉग का कोई बेस नहीं तो बेस ही है, और दे रखा है तो उसको बेस को ई में बदलना पड़ेगा। अब इसको लॉगरिथम कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल, लॉग को घातीय रूप में बदल रहे हैं हम, तो घातांक ये रहेगा, बेस तो यही रहेगा, क्या हो जाएगा e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू ई की घात सी। एक तरफ लॉग है तो उसको घातीय रूप में लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बदलने के लिए बेस यही रहेगा, ये क्या होगा एक्सपोनेंट घातांक, तो e की घात y प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू ई की घात सी। अब नया कांस्टेंट दे दो इसको, तो e की पावर y प्लस 1 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर c इज इक्वल टू ई की पावर सी। तो सिमेट्री में अगर लॉग है तो लॉग लेने में से भी वही आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो भी वही आएगा, एक लॉग लेना दूसरा एंटी लॉग लेना। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई।
अब देखिए हमें अभी तो भी पता है कि हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, लेकिन नहीं पता तो भी आपको dy पर dx निकालना हुआ है इसमें तो ऑलरेडी। फिर ये देखेंगे सेपरेट हो रहे कि नहीं वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन आ जाए तो सेपरेट के लिए पहले तो इसको एक्सपोनेंट ऐड कब होते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है बेस, तो क्या लिख सकते हैं इसको dy/dx और e की पावर x डॉट e की पावर -y लिख सकते हैं। e की पावर सेम बेस पर एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, अब ये माइनस हो तो x माइनस वाई तो आएगा, प्लस x² e की पावर -y। सेपरेटिंग द वेरिएबल से पहले e की पावर -y कॉमन, क्या e की पावर x प्लस x²। अब कर दीजिए सेपरेट, dy के साथ जा रहा है ये और dx इसके साथ आ रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको 1/e की पावर -y dy और e की पावर x प्लस x² इंटू dx। यहाँ लिख देना सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द सेपरेट द वेरिएबल्स। अब ये ऊपर आएगा e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x² dx। अब दोनों साइड में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं। e की पावर y का विद रेस्पेक्ट टू y, e की पावर y इंटीग्रेशन करें तो e की पावर y इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों e की पावर x से होता है, प्लस e की पावर x और x² का x की पावर 3/3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और n+1 प्लस c स्क्वायर का हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख चेक करिए, dy/dx इज इक्वल टू x 2 log of x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos y। ये dx के साथ x वाले वेरिएबल हैं और ये y इसके साथ डायरेक्ट सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट क्या, सेपरेट किस पर है, तो साइन y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 dx। x के सारे टर्म dx के साथ होने जरूरी हैं, y की सारी टर्म किसके साथ, dy के। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू x और ये 2 log x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन के लिए चैप्टर 9 साइन y के क्या हो जाएगा माइनस कॉस y, यहाँ लगेगा बाई पार्ट्स u इंटू वी। इंटीग्रेशन ऑफ ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं नहीं, dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का इंटीग्रेशन। ये है बाई पार्ट्स, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हाईलाइट लगता है। अब ये मैं बता चुका हूँ वैसे तो ये इसका इंटीग्रेशन तो अलग अलग कर दीजिए, साइन y dy प्लस वैसे कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इसका अगर नहीं करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y cos y dy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2x log x प्लस x dx। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy प्लस y cos y dy इज इक्वल टू 2x log x dx 2 बार कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx।
ये भी कैंसिल हो जाएगा एक। तो इसको तो एज इट रहने दो, इस पे लगा दो आइलेट। आइलेट का मतलब आइलेट ये इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम लॉग एक्स है, अलजेब्रिक एक्स की पावर वाले जो भी फंक्शन सब अलजेब्रिक होंगे। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर, इसमें जो ऑर्डर आएगा पहले उसको पहला नंबर देना है। तो इसको ऐसे रख रहे हैं हम, ये रहा देखो अलजेब्रिक एक्स के लिए, बाई के लिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और इसमें लॉगरिथम में फर्स्ट और ये सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा अपना। लगा तो साइन बाई डी बाई प्लस, बोलिए भाई फर्स्ट फंक्शन बाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई डी बाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये हो गया इसका फॉर्मूले की तरफ, इक्वल्स टू 2, बोले भाई फर्स्ट फंक्शन आइलेट, हाँ सही है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, और ये प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो साइन बाई डी बाई प्लस यहाँ क्या है बोलो, बाई कॉस बाई का साइन बाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई इक्वल्स टू साइन बाई, माइनस बाई का विद रेस्पेक्ट बाई 1, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट बाई तो 1, और कॉस बाई का साइन बाई डी बाई इज इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई डी बाई प्लस बाई साइन बाई माइनस साइन बाई डी बाई इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ये देखो ये प्लस सी लगा दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया बाई साइन बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये था 12.4 का क्वेश्चन नंबर 8, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स 2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस बाई कॉस वाई, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ये बाई वाली टर्म सब डी वाई के साथ, और बाई साइन बाई बाई कॉस बाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, और डी एक्स इससे क्या सेपरेट हो गए वेरिएबल्स, डी एक्स वाली टर्म डी एक्स के साथ, बाई वाली टर्म डी वाई के साथ। अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो साइन बाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई डी वाई इंटू एक्स 2 लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये साइन बाई का इंटीग्रेशन 2 है, यू प्लस भी अलग अलग कर दिया, बाई कॉस बाई का इंटीग्रेशन, और एक्स 2x, तो 2x लॉग एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया इसको अंदर dx। तो यहाँ देखिए इस पे तो लगेगा बाई पार्ट्स, और ये एज इट इज हो जाएगा, पता लग जाएगा हमें कि इसका डिफरेंशियल 1 होगा, और इसका साइन बाई, तो साइन बाई से साइन बाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको नहीं छेड़ना, इसको कर दिया तो फिर आप करते रहो, कॉस बाई आ जाएगा, फिर कैंसिल नहीं होगा,